हेलो दोस्तों, मैं ट्रिक 2022 में आप लोगों का चैनल पे स्वागत है। आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मूल क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्या है? एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इसका हमको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसका गुणा ना हमको इससे करना है। अगर इसका गुणा 10 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? मेरा 10 एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 10 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 10 एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है हमको, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर। जैसे है वैसे, ये माइनस तो माइनस, ठीक है, माइनस तो माइनस। अब ये जो 10 एक्स स्क्वायर आया, इसका क्या करना है? हमको खंड करना है। 10 का सिर्फ खंड करेंगे। ठीक है, 10 का खंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5 मतलब 5, 2 इंटू 5, ये आया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है, यहाँ पे हमको घटा पूरा करके कितना पुराना है? -3 पुराना है। अब गुना करने के बाद कितना पुरना चाहिए? 10 पुरना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जो घट करके -3 पुर जाए? अगर यहाँ पे हम -5x लिखते हैं और +2x लिखते हैं, देखिए अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो -3x पुर जाएगा। अगर गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर पुर जाएगा। पुर जाएगा या नहीं पुरेगा? पुरेगा। ये -10 तो ये -10, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें फोकस करना है और इसमें फोकस करना है। ठीक है, ये दोनों में मेरा क्या कॉमन आ रहा है? देखिए तो ये दोनों में मेरा x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 गो x था, तो क्या बचेगा? एगो x ले लिए तो एगो x बचेगा। ये माइनस तो माइनस, यहाँ पर से एगो x ले लिए तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये प्लस है तो ये प्लस दे देते। अब ये दोनों में हमको क्या कॉमन आ रहा है? जो हमको ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में देखिए तो 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, x बचा, यहाँ पे माइनस तो माइनस, 2 कॉमन इसमें से ले लीजिए तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, बराबर 0। देखिए गुना करेंगे, इसका गुना इससे तो 2x पुर जाएगा, प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो माइनस, 5 का गुना 2 से करेंगे तो 10 पुर जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों में से एगो ले लेते हैं तो x -5 बचेगा। अब ये जो x है ये +2, इसको ले लेते हैं। ठीक है, x + 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, अच्छी बात है। गौर से समझिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? इसको बराबर उधर भेज देंगे तो ये x -5 तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? मेरा 5। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसका करते हैं, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? मेरा -2। ये मेरा क्या आ गया? शून्यंक क्या आ गया? ठीक है, ये मेरा निकल गया शून्यंक जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, 2x² + x - 6। पहला का दूसरा 2x², ठीक है, +x - 6 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें भी वही काम करना है कि ये लास्ट का गुना फर्स्ट वाले से करेंगे। अगर 6 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा ना, तो बस 12 आया। ये x² तो x² आएगा। ठीक है, तो 12 सिर्फ यहाँ पे ये जो है ना, इसको सेम उतार देना है, इसको सेम उतार देना है। ये जो गुना करने के बाद 12 आया ना, इसका क्या करेंगे? खंड कर देंगे। खंड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 1। देखिए 2 गुने क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब मेन यहाँ पे जो खंड करके आया ना, यहाँ पे हमको सिर्फ क्या पुराना है? +x पुराना है। मतलब घटा करके
प्लस एक्स पुराना है, गुना करने के बाद मेरा 12 पुरना चाहिए। गुना करने के बाद क्या पुरना चाहिए? 12 पुरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 में से अगर 3 घटेगा तो x बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। तो यहाँ पे प्लस 4x, गौर से समझिएगा, माइनस 3x डालते हैं, माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर इसका गुना इससे करेंगे तो 12x² पुर जाएगा। यहाँ पे 12 आया था ना गुना करके, तो यहाँ पे 6 दूना 12, 4 तिया 12, गुना करके 12 पुर जाएगा, और घटने के बाद क्या पुर जाएगा? x पुर जाएगा, बराबर 0। अब देखिए ये दोनों पे फोकस कीजिए, इस पे और इस पे। इन दोनों में से पहले क्या कॉमन ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है। 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पे से 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, ये प्लस तो प्लस, यहाँ पर 2x कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, ये माइनस तो ये माइनस। ठीक है, इसका मेरा काम खत्म हो गया। अब इन दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, इन दोनों पे फोकस करेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है? देखिए तो दोनों में -3 है, -3 कॉमन लेंगे तो यह क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे प्लस इसलिए आया, बताते हैं। देखिए -3 का गुना x से करेंगे तो प्लस का गुना माइनस करेंगे, -3 का गुना इससे करेंगे तो 3x पुर जाएगा, प्लस का गुना माइनस करेंगे तो -3 दूना 6 पुर जाएगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों में क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2। ठीक है, अब ये बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब क्या करना है? ये x प्लस 2, तो x प्लस 2, ये प्लस में है, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, x बराबर -2 आ जाएगा। ये जो आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 2x तो 2x बराबर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, x बराबर 3 तो 3 सबका कहाँ जाएगा? बटा में। मेरा ये सुनेंगे निकल गया, एक ठो ये निकल गया। ठीक है, एक ठो ये निकल गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए तो। अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ, मतलब पहला का तीसरा। पहला का तीसरा क्या है? गौर से समझिएगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। तीसरा √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ये मेरा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इससे बस गौर से समझिएगा, हल्का सा भी अगर मिस्टेक कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए √2 से करेंगे। ये 5 तो 5, √2 का गुना √2 से करेंगे तो √4 आएगा। 5 तो 5 गुने √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। इसका गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 आया। अब ये 10 का क्या करेंगे? खंड कर देंगे, तो 5 आएगा 2, मतलब 5 1। यहाँ पे 2 गुने 5 आया। क्या आया? 2 गुने 5। तो इसका गुना इससे करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसको इसी तरह उतार देंगे। ठीक है, √2x² प्लस। अब यहाँ पे फंसता मुद्दा। यहाँ पे हमको जोड़ करके क्या पुराना? 7 पुराना है। गुना करने के बाद क्या पुरना चाहिए? 10 पुरना चाहिए। ठीक है, गुना करने के बाद 10 पुरना चाहिए, जोड़ने के बाद 7 पुरना चाहिए। यहाँ पे तो 2x प्लस 5x। ठीक है, प्लस ये 5 √2 इक्वल टू 0। समझ में आया? 5 का गुना 2 से करेंगे तो 10 पुर जाएगा, जोड़ने के बाद 7 पुर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे फोकस कीजिए ये दोनों पे पहले। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अगर मान लीजिए हम √2x कॉमन लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से √2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक x बचेगा। इसका गुना इससे करेंगे तो √2x² पुर जाएगा। ये बीच में प्लस है तो प्लस दे दें। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या लिखे? जो हमारा 2 आ जाए। अगर हम √2 लिखते हैं तो देखिए √2 का गुना √2 से करेंगे तो √4x आ जाएगा, और √4x का वर्गमूल कितना होगा? 2x आ जाएगा प्लस। इसका काम खत्म।
अब ये दोनों पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में मेरा 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 5 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस √2। इसका गुना इससे करेंगे तो 5x पड़ जाएगा, प्लस तो प्लस, इसका गुना इससे करेंगे तो ठीक है 5√2 पड़ जाएगा, बराबर 0। ये दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, x प्लस √2, एक तो आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ ही गया होगा आई होप। अब क्या करना है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो x बराबर -√2 आ जाएगा। इसको आप करेंगे तो x बराबर -5/√2 आ जाएगा। एक ये मेरा आंसर आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। ये हल हो गया। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर दिए, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 2x² - x, चौथा 2x² - x प्लस 1/6 इक्वल टू 0। ओ सॉरी 1/8 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन गौर से समझिए, यहाँ पे एक बट्टा वाला आ गया तो घबराना नहीं है, बट्टा वाला आया तो ठीक है। क्या करेंगे ना, इसके बट्टा में भी 1 दे देंगे, इसके बट्टा में भी 1 दे देंगे। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, हमको 8 आएगा। 8 को 1 से भाग करेंगे तो 8 ही आएगा, सबको पता है। तो 8 का गुना 2 से होगा तो कितना आएगा, 8 दूना 16 x², ये माइनस तो माइनस। अब ये 8 का गुना इससे भाग करेंगे तो 8 एकम 8 ही आएगा। तो 8 का गुना 1 से होगा तो कितना आएगा, 8x, ठीक है। ये प्लस तो प्लस, 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 बराबर 0। इसके बट्टा में अपने 1 से क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। 0 के बट्टा में 1 दे सकते हैं। अब क्या कर देंगे, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करने के बाद ये सेम उतरेगा, 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। इसका गुना इससे करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर विधि आ गया। फैक्टर विधि में क्या करना है कि इसका गुना इससे करना है तो 16 ही आएगा, क्योंकि 16 का गुना 1 से करेंगे तो 16 आएगा। 16 का खंड करेंगे, ठीक है, तो 2 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पे 2 दूना 4, 4 को 2 आया है। हमको क्या पुराना है, 8 पुराना है। मतलब गुना करने के बाद 16 पुरना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद 8 पुरना चाहिए, ठीक है। तो ये 16x² इसी तरह रहेगा, ठीक है, माइनस 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 फुट जाएगा, अब गुना करेंगे तो 16 फुट जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए 4x लिखते हैं, -4x, देखिए माइनस माइनस जुट जाएगा, 8x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 16x² फुट जाएगा। गौर से समझिए, माइनस माइनस जुटता है तो माइनस 4 4 8 x फुट जाएगा, अब गुना करेंगे तो 4 4 को 16 x² फुट जाएगा। ये +1 तो +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों पे फोकस कीजिए, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, गौर से समझिएगा। इसमें 16 है, 4 के पारा में आता है, 16 भी आता है, 4 भी आता है। तो हमको क्या आ रहा है कॉमन, 4x आ रहा है, ठीक है। अगर 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा। 4 का गुना 4 से करेंगे तो 16x² फुट जाएगा, ये माइनस तो माइनस। यहाँ पे 4x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1, ठीक है। इसका काम खत्म। अब इन दोनों पे फोकस करना है, ये माइनस तो माइनस, ये वाला माइनस तो माइनस। यहाँ पे जो अंक रहेगा वही अंक डालेंगे, चेंज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले, जो हमारा इतना फुट जाएगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो फुट जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस, ठीक है। देखिए गुना करने के बाद उतना पुरना चाहिए, तभी मेरा आंसर सही होगा। इसका गुना इससे करेंगे तो 4x, इसका गुना इससे करेंगे तो +1 पुर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये दोनों में से एक कॉमन ले लें तो आ जाएगा मेरा 4x - 1, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब बराबर के इधर भेज देते हैं, तो 4x तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x तो 4x बराबर 1 आएगा, तो x बराबर ये 1 तो 1 सटा कहाँ आएगा, बटा में आ गया, इसका निकल गया। अब इसका करते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0, ये 4x तो 4x रहेगा, बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में 1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो ये x तो x बराबर 1 तो 1 सटा कहाँ जाएगा, बट्टा में। ये मेरा दोस्त ज्ञात हो गया मूल। अगर समझ में आया ना दोस्तों, तो मेरे चैनल को सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, गौर से समझिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन और VBI क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 को VBI क्वेश्चन था, आपको बता दिए, एक रूट वाला था, एक ये वाला VBI है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है, ठीक। अब फिर इसका गुना इससे करेंगे तो क्या पूरेगा, 100x स्क्वायर पूरेगा, तो 100x स्क्वायर को बस इसी तरह उतार देना, सेम कुछ नहीं करना है। मेन काम मेरा यहाँ पे है, 100 जो आया गुना करने के बाद क्या करेंगे, इसका खंड कर देंगे, 2 आएगा 50 आएगा, 2 आएगा 25 आएगा, 5 आएगा 5 आएगा 5 आएगा 1 आएगा। मतलब यहाँ पे हमको जोड़ करके 20 पुरना चाहिए, घटा गुना करके कितना पुरना चाहिए, गुना करने के बाद 100 पुरना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जोड़ के गुना करने के बाद 100 पुर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10x लिखते हैं माइनस 10x, देखिए तो माइनस माइनस जुट जाएगा, 20x हो जाएगा, गुना करने के बाद 100x स्क्वायर पुर जाएगा। गौर से समझिए, यहाँ पे 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है, 10 10 20 गुना करने के बाद 100x स्क्वायर पुर जाएगा। ये प्लस 1 तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ठीक है, ये 10 के पहाड़ा में 10 भी आता है, 100 भी आता है, और दोनों में x भी है, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले ले, 10x। अगर यहाँ पे 10x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, जो 100 पुरेगा, तो यहाँ पे 10x बचेगा, तब ना 100 पुरेगा, x स्क्वायर पुरेगा या नहीं पुरेगा, पुरेगा। ये माइनस तो माइनस, यहाँ पे से 10x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा या नहीं बचेगा, 10 का गुना a से होगा तो 10x पुर जाएगा, ये माइनस तो माइनस। अब ये दोनों में क्या कॉमन ले, तो ये दोनों में हमको एक कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 10x बचेगा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इसलिए कॉमन लिए, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेने वाला है नहीं, ठीक है, इसलिए क्या कॉमन लिए, एक लिए तो गुना करने के बाद इतना पुरना चाहिए ना, तो पुर जाएगा ना। अब ये दोनों में से एगो ले लेंगे, ये दोनों में से एगो लेंगे तो 10x माइनस 1, ये बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एगो कॉमन ले लिए, एगो लिख दिए, ये 10x माइनस 1 तो 10x माइनस 1, ठीक है। अब बराबर के इधर भेज देंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x तो 10x बराबर ये 1 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो x तो x बराबर 1 तो 1 सटा कहाँ जाएगा, बटा में, एक निकल गया इसका। अब इसका निकाल लेते, ठीक है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, ये 10x तो 10x बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। अब ये x तो x बराबर ये 1 तो 1 सट्टा कहाँ जाएगा, बटा में, एक ये निकल गया। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस करना, 1-2 बार समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई नहीं है। आप लोग देख ही रहे कि कितना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गौर से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉरी
क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है, दूसरा नहीं है तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो उदाहरण में बता रहा है कि उदाहरण में जाकर के दी गई संख्या जो है उदाहरण 1 में जो दी गई है ना संख्या उसी को बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो क्वेश्चन गौर से समझिएगा, दो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मानना, मेन मानना जरूरी है। अगर नहीं मानेंगे समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। इसमें दो संख्या बोला है, दो संख्या का मतलब कि एक पहला संख्या होगा, होगा या नहीं होगा, पहला संख्या होगा, पहला संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। तो दूसरा संख्या क्या मानेंगे बताइए, दूसरा संख्या क्या मानेंगे, दूसरा संख्या भी x ही मानेंगे मगर इसमें क्या बोला, जिनका योग 27 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, मतलब दो संख्या का योग, दूसरा संख्या का योग दे दिया है 27, योग 27 दे दिया तो मानेंगे क्या, x मानेंगे, -x मानेंगे। गौर से समझिए, दूसरे संख्या का योग कितना दे दिया, दूसरे संख्या का योग में प्लस होता है तो 27 प्लस में दे दिए, माइनस में मान लिए, ठीक है। अब क्या, इसका गुणनफल दे दिया है, क्या दे दिया है, गुणनफल कितना दे दिया है, गुणनफल ने हमको दे दिया है 182, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये x तो x, ये 27 माइनस x बराबर गुणनफल कितना है 182, ठीक है। अब इसका गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा, 27x माइनस इसका गुना इससे करेंगे तो -x² बराबर 182, ठीक है। ये माइनस को उधर ले चलते हैं, पहले ये जो है ना इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। -x² प्लस सीधा कर लेते हैं, प्लस में 27x तो 27x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां पर से क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस का गुना माइनस करेंगे तो माइनस पुट जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, 27x देंगे, क्योंकि माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस पुट जाएगा, यहाँ पे प्लस देंगे 182 बराबर 0, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने तो क्या आएगा, यहाँ पे x² आएगा, 182 का खंड करेंगे तो हमको जोड़ करके क्या पुरना चाहिए, 27 पुरना चाहिए या नहीं पुरना चाहिए जी बताइए, पुरना चाहिए या नहीं पुरना चाहिए। सॉरी दोस्तों, एक चीज मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक चीज मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये हो गया था माइंड में। यहाँ पे देखिए 27 पूरेगा तो कैसे आएगा, ये 14x मानेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे -13x, ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों जुटने के बाद क्या पूरेगा, 27 पूर जाएगा, गुना करने के बाद 182 पूरेगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 x था तो क्या एगो बचेगा, एगो x बचेगा, यहाँ पे एगो x था तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। ये माइनस तो माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इसका गुना इससे करेंगे तो 13x पुट जाएगा, माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस पुट जाएगा, इसका गुना इससे करेंगे तो 182 पुट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 14, ये बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है।
तो अब बताइए x माइनस 14 के वो बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 14, x बराबर क्या आ गया 14, ये x माइनस 13 है, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 13, 13 और 14 क्या हुआ मेरा आंसर। समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, समझ में आया तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा पे फोकस कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो सबसे पहले माना, गौर से समझिएगा, दो क्रमागत बोला है ना, तो एक पहला क्रमागत मान लेंगे, एक दूसरा क्रमागत। तो पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दूसरा पूर्णांक क्या मान लेंगे, दूसरा भी पूर्णांक क्या मान लेंगे, x ही मानेंगे। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो पहला +1 मानेंगे, ठीक है। दोनों में हम सिर्फ x नहीं मान सकते, याद रखिएगा। दोनों में अगर एगो में x माने तो एगो में क्या मानेंगे, x + 1। अगर कुछ नहीं रहा तब x + 1 मानेंगे, ठीक है। और इसका गुणनफल दे दिया है, वर्गों का योग 365 दे दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ये x तो x, ठीक है, ये x + 1 तो x + 1। अब क्या बोला है, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग, वर्ग दे दिए का योग में जोड़ होता है, इनके वर्गों का योग कितना है 365। समझ में आया या नहीं आया, गौर से समझिए। यहाँ पे ये मान लिए इसके वर्गों का योग, वर्ग में स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर दिए, इनके वर्गों का योग में प्लस होता है, इस पे भी स्क्वायर दे दिए, बराबर 365। अब क्या करेंगे, ये x² तो ये x² प्लस a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर कितना होगा x², ठीक है, प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, b का 1 है तो a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, देखिए 2a का मान x, b का मान 1, 2x आएगा सिर्फ, तो 2x लिख दें, बराबर 365, ठीक है। एक x² क्या आएगा 2x², ठीक है। ये प्लस 2x तो प्लस 2x प्लस ये वाला 1, ये प्लस में 365 इधर आएगा तो माइनस में होगा 365 = 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए 2x² प्लस 2x, इन दोनों में से घटेगा तो प्लस माइनस 364 = 0। 365 में से एक घटेगा तो 364 आएगा, ठीक है। ये दोनों में से क्या करेंगे, गौर से समझिए, सब में से दो दो कॉमन ले लेते हैं। दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² बचेगा प्लस x बचेगा माइनस 182 = 0। इसका गुना इससे करेंगे तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 2 एकम 2, 1 3, ठीक है। अब ये 60 कहाँ जाएगा, बटा में, तो x² प्लस x माइनस 182 = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुना इससे करेंगे तो 182 आएगा। 182 का खंड करेंगे तो हमको यहाँ पे जोड़ करके क्या पुराना है, 1 पुराना है, गुना करने के बाद कितना पुराना है, 182 पुराना है। तो 182 का खंड कीजिएगा तो 13 और 14 आएगा, ठीक है। 182 पूछ जाएगा, तो यहाँ पे x² तो x² प्लस, अगर 14x माइनस 13x देते हैं, क्योंकि इन दोनों में से घटाएंगे तब ना 1 पूरेगा, तो 14 में से 13 घटेगा तो 1 पूर जाएगा, गुना करेंगे तो 182 पूर जाएगा। ये माइनस 182 तो माइनस 182 = 0। गौर से समझिए, यहाँ पे इसका गुना इससे करेंगे तो 182 x² पूरेगा, तो x² सेम उतार दिए,
कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे जोड़ करके 1 पुरना चाहिए, गुना करके 182 पुरना चाहिए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 पुर जाएगा, गुना करेंगे तो 182 पुर जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लें। यहाँ पे 2 x था तो क्या बचेगा, एगो x, ये प्लस तो प्लस, एगो x ले लिए तो क्या बचेगा 14, एगो x कॉमन ले लिए तो सिर्फ 14 बचेगा। अब ये दोनों पे फोकस कीजिए, ये माइनस है तो माइनस, ये दोनों पे फोकस कीजिए, इसमें दोनों में x नहीं है तो x नहीं है तो क्या 13 तो है ना, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस प्लस 14 बराबर 0। अब गुना करेंगे के बाद इतना पुर जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा तो 13 का गुना 1 से तो x माइनस 182। ठीक है, अब देखिए x प्लस 14 तो x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो x बराबर एगो माइनस 14 आएगा, x बराबर एगो क्या आएगा 13 आएगा, माइनस 13 और 14 आ गया तो ये तो मेरा अलग आ गया। ठीक है, हम दूसरा पूर्णांक क्या माने थे, हम दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माने थे। ठीक है, तो हम दूसरे पूर्णांक में किसका मान डाल देंगे, x का मान डाल देंगे, दूसरे पूर्णांक में किसका मान डालेंगे, x का मान रखने पर। ठीक है, तो लिख दीजिएगा तो बेहतर है, तो यहाँ पे हम x प्लस 1 उतार दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरा पूर्णांक दूसरे पूर्णांक में x का मान रखने पर, तो दूसरा पूर्णांक क्या मेरा x प्लस 1 है तो x का मान कितना आया 13, तो 13 लिख दिए, प्लस 1 तो 1 तो 14 आ गया, ये 14 और ये 13 मेरा आ गया आंसर। आया या नहीं आया, आया, समझ में आया तो अच्छी बात है दोस्तों, ज्यादा फोकस करके रखिए ताकि समझ में आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, पचमा जानेंगे। क्वेश्चन नंबर ये VBI क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ये आ गया A, ये B, ये C। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये है। ठीक है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई क्या हो गया, AB हो गया, ऊंचाई से आधार क्या मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x। कर्ण मेरा दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण दे दिए 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई जो है आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। गौर से समझिए, यहाँ पे ये आधार से क्या बोले, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए ये 7 सेंटीमीटर कम दे दिए। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं ना, वो बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है ना गौर से समझिएगा। अगर हल्का सा भी मिस कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या आता है, AC मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के जगह हम AC लिख सकते हैं, AC इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, कर्ण यही ना है जी 13, तो कर्ण के जगह AC लिख सकते हैं। और लंब क्या हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, AC का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बैठा देंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का मान कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 बैठा देंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का मान क्या है x, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, स्क्वायर का मतलब हुआ 13 का गुना 13 से करना है, तो क्या आएगा 169, तो 169 डाल दिए बराबर A माइनस B के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x का मान x स्क्वायर आएगा प्लस 49 आएगा माइनस 14x आएगा।
ठीक है, प्लस ये एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी के आप लोग होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2x² प्लस ये 49 तो 49 माइनस 14x, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस 169 में आएगा बराबर 0। ये प्लस में था 69, 169 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 2x² तो 2x² माइनस ये 14x तो 14x, इन दोनों में से घटा देंगे तो माइनस 120 बचेगा इक्वल टू 0। 169 में से 49 को घटाएंगे तो 120 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं तीनों में से दो दो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 0 के बट्टा में 2 भेजिएगा तो ये 2 का काम खत्म, ठीक है। अब क्या करना है इसका गुना इससे करेंगे तो 60x² पूरेगा, तो ये x² को इसी तरह रहने दीजिए माइनस, यहां पे हमको देखना है कि जोड़ करके क्या करना चाहिए 7 गुना करके 60, तो 12 पंचे 60 मतलब 12x प्लस 5x, इसमें से इसको घटाएंगे तो -7 पुट जाएगा, गुना करने पर -60 पुट जाएगा, ठीक है। ये -60 तो -60 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। अब दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ पे 2 गो x था तो एगो x ले लिए तो एगो x बचेगा, ये माइनस तो माइनस, एगो x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 12, इसका काम खत्म। अब इन दोनों पे फोकस करना, ये प्लस था तो प्लस दे देते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, तो क्या बचेगा ये x बचेगा, 5 कॉमन ले लिए तो माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लें तो x माइनस 12, ठीक है। अब ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। तो x माइनस 12 को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या चीज में आएगा प्लस में, इसको बराबर के उधर में भेजेंगे तो क्या चीज में आएगा -5 आएगा, मतलब एक 12 निकला एक 5 निकला। अब यहां तक मेरा आंसर नहीं है, और भी कुछ है इसमें, देख लीजिए, जल्दी जल्दी करके आप लोग भाग नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब क्या करना है, मेरा ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मेरा कितना है था x माइनस 7 था, ठीक है। तो x का मान मेरा कितना निकला 12, तो 12 बैठा दें -7, तो घटेगा तो कितना आएगा 5, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 5 और 12, ठीक है दोस्तों। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया तो अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि समझा ही रहे हैं वैसा। क्वेश्चन नंबर अगला लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन बर्तनों में कुछ निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब इसमें मानेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 माना, ठीक है, बर्तन की संख्या x मानेंगे, उसके बाद बर्तनों की निर्माण लागत क्या मान लेंगे, ये भी x मान लेंगे, ठीक है, दोनों x मान लिए। अब क्या बोला है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब इससे 2 गुना से 3 अधिक है, मतलब बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 क्या थी अधिक थी, तो 2 गुने से 3 अधिक दे दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये x तो x, ये 2x प्लस 3 इक्वल टू
कितना आ जाएगा 90। इसका गुना इससे करेंगे तो 2x² पूरेगा प्लस 3x ये बराबर 90। अब इसको इधर ले चलेंगे तो 2x² प्लस 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 90 = 0। अब इसका गुना इससे करेंगे तो कितना पूरेगा 90 दूना 180। 180 का खंड करेंगे तो 90 आएगा, 2 आएगा 45, 5 आएगा तो 15 आएगा, ओ सॉरी 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 5 आएगा, 5 1। यहाँ पे हमको जोड़ करके कितना पुराना 180, जोड़ करके 3 पुराना गुना करने के बाद 180 पुरना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पूरेगा 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। गौर से समझिएगा 5 तिया 15, ठीक है, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, मतलब 15 12। देखिए तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x घटेगा तो 3 फुट जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो 3 फुट जाएगा, ये माइनस 90 तो माइनस 90 = 0। गुना करने के बाद 180 फुट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले ले, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 माइनस इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं 6, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 = 0, ठीक है। 6 कॉमन ले लिए तो 6 दूना 12, 15 छक 90। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 15, एक ये उतार लेते हैं x माइनस 6 = 0। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, ये 2x तो 2x प्लस 15 तो 15 = 0, तो 2x तो 2x बराबर माइनस 15 आएगा, तो x बराबर माइनस 15 बट्टा 2, माइनस 15 बटा 2 आ गया। एक इधर x माइनस 6 = 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 6, x बराबर माइनस 15 बटा 2 आया, ठीक है। आगे अब देखिए दोस्तों क्या करना है, तो अब क्या करना है दोस्तों, ये मेरा आंसर निकल गया ना। और इससे आगे और कुछ भी करना है, ये जो 6 प्लस में आया है किस में रख देंगे, बर्तनों की निर्माण लागत में रख देंगे। तो ये क्या माने 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3, बस इसी में x का मान डाल देंगे। तो ये 2 तो 2 इंटू x का मान कितना निकला 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3, तो 12 3 15, एक ये निकला एक ये निकल गया, मतलब 15 और 6 क्या आ गया मेरा आंसर। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो सबसे पहली बात तो आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और कमेंट में आप बताओ कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।